नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं सी टेट के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने। पेपर 1 का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं, सीडीपी और हिंदी के जो पेपर हैं उसका सॉल्यूशन आंसर की मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हो हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, यानी कि सेंस ऑर्गन आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो आप क्या करोगे? तो ये देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, आप नज़दीक के स्थान के लिए भ्रमण करोगे। क्वेश्चन नंबर 61 का 1 हो गया। बढ़ते हैं 62 की ओर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये शिक्षार्थियों को अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 100, ये जो है 64 है, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 100 मीटर ठीक पूर्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है झारखंड। झारखंड में ही तोरांग का अर्थ जंगल कहा जाता है, तोरांग में ही इसे जंगल कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को, देखो एक्चुअली ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 38.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। आपको देखो नहीं बोला गया है, इसका खास ख्याल रखना था। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर मक्खियां छत्तों के ऊपर अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसे कौन से व्यापारी हमारे देश में लेके आए थे? तो ये इसका राइट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने लाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। पौधों के लिए किया जाने वाला नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचरित या भंडार करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि बी सी डी सब सही आंसर होगा, बी सी और डी, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ प्रशासित जो है प्रदेश नहीं है? तो देखो मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर हाल में ही बन चुका है ये, और पंजाब ये चंडीगढ़ और लद्दाख भी क्या है, ये संघ शासित, यानी कि ये जो क्या है यूनियन टेरिटरी है। लेकिन मणिपुर क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। 71 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसकी आंसर की अब देखो क्या कहते हैं सीटेट वाले। एक्चुअली ये ओल्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो राइट आंसर होगा नहीं इसका कोई भी। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बिल्कुल BR अंबेडकर के द्वारा ये बनाया गया था। 73 की ओर बढ़ते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? तो बिल्कुल ये कस्बा जो है आपका तेलंगाना में है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि किस पदार्थ में लौह तत्व की मात्रा प्रचुर रूप में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंवला, पालक और गुड़। अगर आप लोगों ने हमारी मैराथन क्लासेस देखी होगी तो मैंने ये क्वेश्चन करा रखा था। निम्नलिखित में से पक्षी का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि बाज, चील और गिद्ध, बहुत उनकी नज़र तेज होती है। 76 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने
ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों से, देखो जहां पे भी बांस वाली बात आएगी यानी कि आसाम। और बांस क्या होता है ना कि बाढ़ में आपके घर को डूबने से बचाता है, वो तैर जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा वो असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः किस तरफ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी। 78 में देखो, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और पाया कि, देखो जहां पे भी मटर वाली बात आएगी वहां हो जाएगा जॉन मेंडल, यानी कि जोहान मंडल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 79 यानी कि एनसीएफ के अनुसार 6 जो थीम है, 6 थीम है, वो कौन सा इसमें है? तो देखो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, तो ये तीनों देखो, ये प्राकृतिक संसाधन, ये सारे गलत हैं। 79 का आंसर होगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं मिलता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि ये जो दोनों आंसर हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। आप एक ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाओगे? एकीकृत इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम के लिए कैसे योजना बनाओगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को आप क्या करोगे, मिला दोगे, इंक्लूड कर दोगे। पुनीत अपने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने में पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा गया है। पुनीत चाहता है, अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएंगे हम लोग 3 नंबर के साथ ही, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि देखो रिपोर्ट कार्ड जो है प्रत्येक तिमाही में आयोजित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता यानी कि जेंडर जो डिस्पैरिटी है और रूढ़िवादी यानी कि जो कंजर्वेटिव जो है इमेजेस हैं के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने माँ को कक्षा में आमंत्रित करके करे जो कि ऑटो चालक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एज द राइट आंसर। 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 में पूछा गया कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। देखो एक लड़का है जो काम नहीं कर रहा है, मुद्दे को हल करने के लिए आप सबसे अच्छा उपाय क्या करोगे? तो देखो सबसे पहले आपको कठिनाई का पता करना होगा और क्या दिक्कतें आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। 86 देखो, मुस्कान ने अपने परिवहन में डीजल वाहनों का प्रयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक डिबेट का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? देखो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का वो हो जाएगा 1, यानी कि वो सराहना करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल का इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप 87 नंबर का आंसर क्या होगा? 1 नंबर। इसी तरह देखो 88 ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 इज द नॉट आंसर राइट आंसर। अब देखो 89 में निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अब ए नंबर, यानी कि अवधारणा मानचित्रण। देखो इसका हिंदी से आप आंसर नहीं समझ पाओगे, अगर इंग्लिश में देखो कॉपरेशन यानी कि आप सहयोग करते हो, कंसर्न फॉर जस्टिस और कंसर्न फॉर इक्वालिटी ये तीनों सही थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग का जो कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे। कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सी डी तीनों है, यानी कि 20 का जो राइट आंसर वो नहीं होगा। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 30 तक, और आगे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको पूरी आंसर की जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर।